नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आत्मविश्वास वो शब्द जो हर किसी की जुबान पर होता है, और अगर बात राजनीति की हो तो आत्मविश्वास के मायने कुछ अलग हो जाते हैं। कोई विकास के मुद्दे पर चुनाव मैदान में उतरने की बात करता है तो किसी को यूथ का सहारा है। राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत कई बार कह चुके हैं कि विकास के मुद्दे पर कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरेगी और पूरा विश्वास है कि इस बार भी जनता का प्यार मिलेगा, सरकार फिर रिपीट होगी। आज भी गहलोत ने विकास कार्यों का जिक्र किया और कहा कि बार बार सरकार बदलने से विकास कार्यों का नुकसान होता है और सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा हमारा ध्येय है। मुझे विश्वास है कि जनता का प्यार मिलेगा और फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। उधर बीजेपी को भी भरोसा है कि इस बार सत्ता में वापसी होगी। शायद यही वजह है कि 2023 के चुनाव से पहले जयपुर में एबीवीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। बीजेपी यूथ पर फोकस कर रही है, तो आज इसी आत्मविश्वास पर चर्चा करेंगे हम। बने रहिए। और जो इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ है कांग्रेस विधायक रफीक खान जी, बीजेपी नेता और उप महापौर पुनीत कर्नावट जी हमारे साथ हैं, और साथ ही आशुतोष शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। रफीक खान जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। लगातार दौरे मुख्यमंत्री के हो रहे हैं, संबोधन हो रहा है और अहम बात जो सीएम बार बार कह रहे हैं वो यही कि एक बार फिर से जनता का प्यार कांग्रेस को मिलना चाहिए, क्योंकि बार बार सरकार रिपीट करने से विकास नहीं हो पाता है और जो योजनाएं हैं उसका आधार दिया जा रहा है। क्या यही वो वजह है, वो कॉन्फिडेंस है कांग्रेस के लिए जो 2023 में सरकार रिपीट करने की बात कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं। आपने कहा कि आज हमारा चैनल राजस्थान की जनता में नंबर 1 चैनल हो गया, तो आपको बहुत बधाई, बहुत मुबारकबाद। आप ऐसे ही तरक्की करते रहो, न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आपके इस चैनल का परचम लहराए, ये आपको बधाई देता हूँ। और दूसरी बधाई देता हूँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। मैं यहाँ SMS अस्पताल से जुड़ा हुआ हूँ आपसे, और SMS अस्पताल में मेरे फादर एडमिट है 20 दिन से और स्ट्रोक ICU में है, और मैं रोज़ ये देखता हूँ कि आदमी यहाँ आता है और जेब में पैसा नहीं होता उसके, और वो दुआएं देता है अशोक गहलोत को। कहता है पहले इलाज कराते थे तो प्रॉपर्टी बिक जाती थी, जमीन बिक जाती थी, खेत बिक जाते थे, मकान बिक जाते थे, और आज यहाँ पर फ्री इलाज करा के जा रहे हैं। बाहर इंदिरा रसोई पर लगी हुई है, इंदिरा रसोई में खाना खा लेते हैं, यहाँ इलाज करा लेते हैं, पूरी दवाई फ्री है। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं। मेरे साथ में एक बच्चा और अभी मैं मिला उनके फादर से, तो 50,000 का इंजेक्शन फ्री लग रहा है। एक पेशेंट को भी 5 दिन पहले 5 लाख का इंजेक्शन फ्री लगा। चाहे 10,000 की दवाई हो, चाहे 10 लाख की दवाई हो, यहाँ सबको फ्री दवाई मिल रही है, फ्री इलाज हो रहा है। प्राइवेट प्रैक्टिशनर गायब हो गए, मेडिकल की प्राइवेट दुकानें बंद हो गई। SMS के बाहर लोगों ने किराए पे ली हुई दुकानें, महंगी दुकानें जो SMS के अंदर थी, वो छोड़ दी। और धन्यवाद देते हैं, बार बार बधाई देते हैं, आशीर्वाद देते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कि ऐसी योजना लेके आए कि राजस्थान का आवाम आज अपने इलाज कराने के लिए, अपने परिवारजन को बचाने के लिए, आप अगर इनको अलाउ करोगे इस डिबेट के बाद में, तो मैं इनको लेके चलूंगा वार्डों में जिनके इलाज हो रहे हैं। ये बताएंगे कि कैसे आम आदमी को इन सारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है और आम आदमी अपनी संपत्ति को बेचने की बजाय फ्री में इलाज करा के यहाँ से जा रहा है। चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे महात्मा गांधी स्कूल हो, और चाहे 35 लाख परिवारों का बिल जीरो हो, बिजली का बिल। कोई ऐसा एरिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नहीं छोड़ा। आज एक अभी आप बोलते बोलते आप बोल गए कि 71,000 नौकरी की बात प्रधानमंत्री जी ने की। अरे ये तो लाख भी नहीं है, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आए थे पहली बार कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार दूंगा। रफीक जी, अभी आप क्योंकि SMS हॉस्टल में और आपने जिक्र किया चिरंजीवी बीमा योजना का और उसका लोगों को कैसे फायदा मिल रहा है, ये वही योजना है, ये वही वजह है कॉन्फिडेंस की, यही वजह है आत्मविश्वास की। रोजगार भी दिया है, चिरंजीवी योजना भी दी है। अभी बेरोजगार गुजरात में जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सबसे बड़ा शहरी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ गुजरात में प्रदर्शन कर रहे हैं।
कि शहरी रफीक भाई, रोजगार आप गारंटी कितनी भी योजना, तारीफ कर लो, नरेगा की मंत्रिमंडल का आपात विस्तार सफलताओं नहीं के हो रहा, बाद में आपको कोई नरेगा की फायदा आपात होने सफलताओं वाला के नहीं बाद है। ठीक है रफीक जी, वापस देखो, आपका रुख करेंगे। आप पर आवाज बोला रफीक जी वापस आपका रुख करेंगे। पुनीत जी, पुनीत जी सवाल शहरी आपसे। रोजगार गारंटी पुनीत सरकार जी, शहर में बेरोजगार पुनीत जाने लगे कर्नावट तो जी आपकी सवाल का सरकार जवाब। की पुनीत जी चारों तरफ ठीक है, चारों यहाँ पर तरफ यहाँ डिबेट रफीक सीखे यहाँ पर। यहाँ रफीक खान जी ने अपनी बात रखी। ठीक है, के लिए यहाँ पर रफीक जी आप रुकेंगे सर, या फिर ऑडियो डाउन करना पड़ेगा? आप दूसरों की भी बात सुन लीजिए। आपने अपनी बात रखी, ठीक है रफीक जी, आपने अपनी बात रखी और आपने वजह बता दी कि आत्मविश्वास ये क्यों है और इन योजनाओं को लेकर। इनका नंबर आने तो दो। नहीं अभी इसलिए तो जब आप सर चुप नहीं होंगे तो उनका नंबर कैसे आएगा, इसलिए अभी अब बात उन्हें भी रखने दीजिए। से लगा नहीं क्या आत्मविश्वास क्यों है? बिल्कुल, इसलिए तो हमने कहा कि पुनीत कर्नावट जी से भी जान लेते हैं, क्योंकि बीजेपी भी कॉन्फिडेंस है। देखिए बीजेपी भी कॉन्फिडेंट बहुत है पुनीत जी। एबीवीपी का भी अधिवेशन करने जा रहे हैं, युवाओं पर फोकस है पुनीत जी बीजेपी का, और राजस्थान में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। अभी रफीक जी ने योजनाएं गिना दी कि वो कौन सी वजह है, कौन सा आधार है कि जनता का प्यार साथ वोट के रूप में मिलेगा, 2023 में जीतेंगे। पुनीत जी, बीजेपी का आधार क्या है, आत्मविश्वास की बीजेपी की वजह क्या है? कांग्रेस का कुशासन, कांग्रेस के राज में महिलाओं पर हुए अत्याचार, कांग्रेस के राज में बढ़ी हुई बलात्कार की घटनाएं, कांग्रेस के राज के अंदर भूमाफियाओं, बजरी माफियाओं, खनन माफियाओं का नंगा नाच, पुलिस का इकबाल खत्म हो जाना, बेरोजगारों का लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहना, और इनका आत्मविश्वास है। जोर जोर से चिल्लाने लग जाइए आप रफीक भाई, ये आत्मविश्वास नहीं है, इसको ये आत्मविश्वास नहीं है। और आत्मविश्वास की स्थिति तो ये है रफीक खान साहब कि आपके मुख्यमंत्री जी के मंत्री कहते हैं कि फॉर्च्यूनर में आ जाएंगे, इतने ही एमएलए जीतेंगे कि फॉर्च्यूनर में आ जाएंगे, और मुख्यमंत्री जी की ये हैसियत नहीं रही कि ऐसा अविश्वास करने वाले मंत्री को वो अपने मंत्रिमंडल से बाहर निकाल दें। राजेंद्र गुड़ा जब कहता है कि मैंने एक डायरी से बचाकर और मुख्यमंत्री जी की कुर्सी बचा ली, मैंने उस डायरी को गायब कर दिया, नहीं तो आज मुख्यमंत्री जी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। और ऐसे मंत्री को हटाने की हिम्मत भी राजस्थान के मुख्यमंत्री में नहीं रही। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री का इकबाल बाकी बचा है। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री है जो अपने डिप्टी सीएम को नकारा और निकम्मा बता रहे हैं। देखिए ठीक है, हम कॉन्फिडेंस दिख रहा है इनका, सीताजी नोट करना, सामने वाले की कमियां बहुत सारी है जो आप लोग काउंट करा रहे हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक सीटों के साथ चुनाव जीतेगी 2023 में, और आप सबसे कम सीटों के साथ चुनाव बीजेपी ने उद्देश्य क्या है? बीजेपी ने नोटबंदी करी, बीजेपी ने ईडी को इस्तेमाल किया, बीजेपी ने इनकम टैक्स को इस्तेमाल किया। ये है बातें, इसलिए बोल नहीं सकते हो। मैं बोल सकता हूँ क्योंकि हमने काम किया। है उसका उद्देश्य क्या है? मैं बोल सकता हूँ क्योंकि हमने काम किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मिसाल है पूरी दुनिया के अंदर, मेरा दावा है हिंदुस्तान अब आप अगर इनका ऑडियो के अंदर ऐसी योजना नहीं है। रफीक जी आप सुनिए सर, सीखो और ऑडियो डाउन करो। ऑडियो डाउन करना होगा पीसीआर से मैं कहूंगी, क्योंकि आप गहलोत साहब को कहें राहुल गांधी जी को सिखाएं पहले अधिवेशन को लेकर आपसे। अब एक उस पर अपडेट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन तो बहुत पहले तय हो जाता है, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बेसिकली गैर राजनीतिक संगठन है। मैंने भी विद्यार्थी परिषद में काम किया, हमारे यहाँ पर काम किए हुए बहुत सारे लोग दूसरे राजनीतिक संगठनों में भी काम करते हैं। और विद्यार्थी परिषद का जो अधिवेशन है वो निश्चित रूप से एक बड़ा अधिवेशन है, और उसके कारण राजस्थान के छात्रों में छात्र हितों के प्रति काम करने की जो ललक है वो एक अलग स्थिति बनाएगी। और मैं नहीं समझता कि उसका कोई राजनीति से सरोकार है। उसका लाभ कांग्रेस की जो नौजवान विरोधी नीति है, जो रोजगार विरोधी नीति है, जो बेरोजगारों के प्रति असंवेदनशीलता है, उसका नुकसान कांग्रेस को हो रहा है, और उसका फायदा राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को होगा। पर मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी को राजनीति से परे रहकर नौजवानों से किए हुए वादों को पूरा करना चाहिए। आज 4 साल निकल गए, उन्होंने 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी, कितने लोगों को मिला उसका भी हिसाब किताब किया जाना चाहिए। किसानों को क्या कौन सा कर्जा माफ किया उसका भी हिसाब किताब किया जाना चाहिए। महिलाओं के सम्मान की रक्षा हुई या नहीं हुई इसका भी हिसाब किताब किया जाना चाहिए। आशुतोष जी अभी आपने सुना, पुनीत कर्नावट जी को भी सुना और रफीक खान जी को भी सुना। हम दोनों के आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं, न सिर्फ यहाँ पर बैठे दोनों की, बल्कि हम बीजेपी और कांग्रेस की बात कर रहे हैं।
2023 में सरकार बनाने के दावे दोनों के हैं, दोनों के अपने अपने आधार यहां पर है, लेकिन ज्यादातर सामने वाले की कमियों को गिनाकर उसे आधार बनाया जा रहा है। लेकिन आपकी नजर में दोनों की कॉन्फिडेंस की वजह आप क्या मानते हैं? क्योंकि जीत हार तो यहां पर तय है, लेकिन उससे पहले जीत के दावे तो हर कोई करेगा ही। देखिए श्वेता, इनका जो आत्मविश्वास है वो सब दिखावे का आत्मविश्वास है। वो भले ही सत्ता पक्ष का आत्मविश्वास हो या भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास हो। ये बात बिल्कुल मुख्यमंत्री जी की सही है कि राजस्थान का ये दुर्भाग्य है कि 1980 के बाद यदि एक ब्रीफ पीरियड जो राष्ट्रपति शासन और राम जन्मभूमि के समय जो भैरव सिंह जी की सरकार वापस 1 साल के गैप के बाद आई थी, उसको छोड़ दें तो 1980 के बाद राजस्थान में किसी की भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। और मुख्यमंत्री जी का आत्मविश्वास है, वो विकास योजनाएं और अपने जो जनहित के काम किए हैं, सामाजिक सुरक्षा के काम किए हैं, भले ही वो चिरंजीवी योजना हो या मुफ्त इलाज हो, मुफ्त जांच हो, RGHS हो, OPS हो या अन्य विकास योजनाएं हो, उनके बहाने उनके भरोसे में वो रिपीट होने की बात करते हैं। लेकिन एक बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री जी कांग्रेस के इस समय दिग्गज हैं। गांधी परिवार को छोड़ने के बाद देश में भले ही आज खड़गे जी मुख्य अध्यक्ष बन गए हों, लेकिन अशोक गहलोत सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन उनके साथ एक टैग लगा हुआ है कि उनके नेतृत्व में सरकार रिपीट नहीं होती और इसी कलंक को वो धोना चाहते हैं। लेकिन आप कांग्रेस की स्थिति देखेंगे, रफीक जी बड़े जोर से बोलें, अधिक समय पर बोलें, वो बात अलग है, लेकिन 1.5 साल जिस सरकार में मुख्यमंत्री जिसको लिए कहते हैं कि नाकारा निकम्मा डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा हो, जिनके बोलचाल के संबंध नहीं हो, जिनके मंत्री या दर्जा प्राप्त मंत्री ये कहें कि हम फॉर्च्यूनर में आएंगे या बंटा ढार हो जाएगा, तो उस आत्मविश्वास वो दिखावे का लगता है सरकार रिपीट होने का। क्योंकि कांग्रेस में जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है अभी तक पिछले कम से कम 6 महीने से और 25 सितंबर के बाद, तो उस आत्मविश्वास को, कितना आत्मविश्वास वास्तव में है, ये कांग्रेस की ऊहापोह की स्थिति। और मैं कह रहा हूँ रफीक जी तो यहाँ पर प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, कुछ कह नहीं पाएंगे, लेकिन आम कार्यकर्ता से भी आप कांग्रेस के से पूछेंगे तो वो ये शंका प्रकट करता है कि हमारी पार्टी में यदि एक मुखी होकर के नहीं लड़ेंगे, एकता से नहीं लड़ेंगे, तो कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है। तो उसका क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन राजस्थान का चुनाव हटाने का चुनाव होता है, चुनने का चुनाव नहीं होता है। इनको हटाना है, हम किसी को भी लाएं, ऐसी स्थिति में बीजेपी उम्मीद कर सकती है। लेकिन बीजेपी ने भी कोई ऐसा बहुत बड़ा काम यहाँ पर राजस्थान में नहीं किया है, बीजेपी की सरकारें भी रिपीट नहीं हुई है। इसलिए पुनीत जी यहाँ कह रहे हैं आत्मविश्वास ठीक है, योजनाएं मुख्यमंत्री की अच्छी है, लेकिन जो कांग्रेस की स्थिति है वो कहीं न कहीं उस आत्मविश्वास पर सवालिया निशान लगाती है। ठीक है रफीक जी, एक अहम बात है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बोलते हैं कि क्योंकि बार बार सरकार बदलती इसलिए विकास के काम पूरे नहीं हो पाते हैं, तो ये तो फिर हर राज्य में इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जहां पर दूसरी सरकार है वो भी रिपीट हो। देखिए अभी मैं दोनों की बातों का जवाब देता हूं, फिर आपकी बात नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए रफीक जी, पहले मेरे सवाल का, क्योंकि वक्त बहुत जितनी भी बात करी। अच्छा चलो पहले आपका जवाब दूं जी, पहले आपके सवाल का जवाब दे देता हूं जी। ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से इस टेन्योर में काम किया है, इंडिपेंडेंस से अब लेकर के अब तक के जो 2018 तक के टेन्योर, अरे आप तो ये बताइए जो आपके नेता मंत्री विरोध में बोल रहे हैं तो उसका क्या आधार है? जिसके अंदर एक बहुत बड़ी पेंडेमिक और पेंडेमिक में मैनेज करना, चाहे वैक्सीनेशन का मसला हो, चाहे कोविड में इलाज का मसला हो, चाहे ऑक्सीजन का मसला हो, हर चीज को आपने हाथ खड़े कर दिए। ये सब परफॉर्मेंस है, ये सब परफॉर्मेंस है एक ऐसे मुख्यमंत्री की। रफीक भाई आपको पता है आप पेंडेमिक में वैक्सीनेशन के मामले में फेल हो गए। पुनीत जी को पता नहीं है कि वैक्सीनेशन का सेंटर ही भेजता है दादा, लगानी हमको पड़ती है और लगाने में राजस्थान नंबर 1 है पब्लिक डोमेन में, चाहे वैक्सीनेशन का मसला हो, चाहे ऑक्सीजन का मसला हो, चाहे रेमडेसिविर का मसला हो। राजस्थान एक ऐसी स्टेट है का प्रभारी उन्हें इसलिए बनाया गया ताकि वो चुनाव लड़वा सके। चाहे उन्होंने जो पेंडेमिक में पैसा बनाया उससे गुजरात में चुनाव लड़ने की कोशिश कांग्रेस करती है, जो अपने आप बता रही है कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आपको आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि पेंडेमिक में
करने के लिए 200 वक्त रुपए नहीं है, के ठीक है। इंजेक्शन को 9-9 हजार रुपए में खरीदा गया पुनीत और जी, वो 2023 में इंजेक्शन दिखाएंगे हरियाणा और आपको पंजाब की कि नहरों में ये समय बहते हुए आएगा पाए गए जो जब इस राजस्थान बार के अंदर कांग्रेस की खरीदे गए सरकार थे। पुनीत जी, अभी होगी। इस बात इसमें करने का कोई क्या दो राय मतलब? नहीं इस मुद्दे कि पर जब- जिस पर हम जब टॉपिक पर बात एक कर रहे टेन्योर में हैं, आप रफीक होते हो जी, और उसका अगला टेन्योर आपको रफीक मिलता है जी, मुद्दे रफीक पर, जी। तो जो फाउंडेशन के काम आप करते हो उनको गति मिलती है और ठीक है ना, तो आगे यही तक आपका सवाल तो यही डेवलपमेंट है। चारों तरफ चलिए चलता आपकी है। बात मान लेते हैं, बहुत गुजरात का अच्छी बात विकास आपने कही गांडू हो गया, कि जब उसको तो विकास होता है लाइट 5 साल भी डाउन कम पड़ अंदर जाते हैं और उसको जब तक विकास- गति मिलती है सरकार जो बदल विकास जाती है, राजस्थान नहीं में बदलना हुआ चाहिए। है, तो फिर ये गुजरात में राजस्थान आपकी में क्यों, लड़ाई फिर ये आम गुजरात आदमी में भी पार्टी से, होगा, कांग्रेस की लड़ाई आम ये आदमी गुजरात पार्टी में भी से। होगा, ये राजस्थान मध्य जैसा प्रदेश में भी डेवलपमेंट होगा, ये किसी स्टेट में छत्तीसगढ़ में नहीं भी होगा, हर राज्य में सरकार काम करती है। तो फिर अगर इस बात को आधार माना जाए और ऐसा होना चाहिए तो जहां जो सरकार है वहां उसको 5 साल और बने रहना चाहिए। हर राज्य में सरकार काम करती है। मैं अचीवमेंट गिना रहा हूं जो हर राज्य ने नहीं किया है। बस चिरंजीवी योजना बता रहा हूं जो हर राज्य ने नहीं किया। अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बनते ही पेंशन डबल कर दी, बुजुर्गों की, विधवाओं की पेंशन डबल कर दी। वो हर राज्य में नहीं हुआ। आशुतोष, 750 रुपये पेंशन ठीक है, अभी। लेकिन पुनीत जी, एक मिनट, इसी पर एक जवाब दे दीजिए। जहां बीजेपी की सरकार है वहां कोई विकास नहीं है क्या? कोई काम नहीं, कोई योजनाएं नहीं लेकर आया आप क्या? किसी भी स्टेट में उसे कोई गिना नहीं रहा है बीजेपी की तरफ से, वही लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में जो हुआ वो दूसरे राज्यों में नहीं हुआ। पुनीत जी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस गहलोत साहब, कांग्रेस का शासन, अरे दादा रफीक खुद भाई, की भी देखो, रफीक भाई, 71,000 नौकरी की बात कर रहे हैं। रफीक भाई, मेरी बात सुन लोगे तो नंबर कम नहीं हो जाएंगे आपके। आप मेरे को बोलने दीजिए, सच्चाई आ जाएगी सामने। अशोक गहलोत साहब के राज, अशोक गहलोत साहब ने हर बार रिकॉर्ड बनाया है। आप 100 से 56 पर आए थे, आप 100 से 21 पर आए थे और अब की बार आप 21 से कम पर आएंगे। राजेंद्र गुड़ा जी का बयान पढ़ लीजिएगा, वो ज्यादा सच्चाई का है। आपकी ये सारी बातें एक बार बैठकर तय कर लीजिएगा कि आप फॉर्च्यूनर में आना चाहते हैं या आप टेम्पो ट्रैवलर में आना चाहते हैं। इससे ज्यादा आप आ नहीं रहे। और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के दम पर, मोदी सरकार की उपलब्धियों के दम पर चुनाव भी जीतेगी और लगातार राज करने के लिए आगे आएगी। आशुतोष जी, देखिए श्वेता, निश्चित रूप से ये बात सही है कि सरकार जब रिपीट नहीं होती है, बार बार सरकारें बदलती है, तो उससे कहीं ना कहीं विकास पर असर पड़ता है। और इसका उदाहरण है, भले ही हमारी भामाशाह योजना हो या फिर रिफाइनरी की हो या बांसवाड़ा और टोंक में रेल लाने का मामला हो या ईआरसीपी हो, निश्चित रूप से इसका नुकसान होता है। लेकिन सरकारों को यह समझना पड़ेगा कि ये एंटी इनकम्बेंसी पैदा क्यों होती है। जब वादे नहीं निभाए जाते या निचले स्तर के प्रशासन पर कोई पकड़ नहीं होती है या फिर कानून व्यवस्था और अपराधों की स्थिति बनती है, तो उसकी वजह से सारी योजनाएं जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, बहुत अच्छी योजनाएं हमेशा अच्छी बनती है, उनका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं होता है या नीचे के स्तर पर भ्रष्टाचार और कामचोरी की स्थिति होती है, तब एंटी इनकम्बेंसी प्रकट होती है। और एंटी इनकम्बेंसी के नाते जब सरकार बदल जाती है तो कहीं ना कहीं राजस्थान का नुकसान होता है। और यह दुर्भाग्य है राजस्थान का कि यहाँ सरकार रिपीट नहीं होती है। और लाइटर नोट में मैं श्वेता एक बात और कहूंगा कि अभी हिमाचल प्रदेश में भी सरकारें बदलने की रिवायत है अपनी तरह, लेकिन वहां पर प्रियंका गांधी का प्रचार इसी बात पर सेंट्रिक था कि हिमाचल प्रदेश के लोग बड़े परंपरावादी हैं, रिवाज नहीं बदलेंगे। और बीजेपी का था कि रिवाज बदलना चाहिए, इस बार सरकार रिपीट होनी चाहिए। तो मैं नजर रहेगी सबकी राजनीतिक विश्लेषकों की कि जब राजस्थान में प्रचार होगा तो प्रियंका जी क्या रिवायत बदलने की बात करेंगे या रिवायत को मनाने की बात करेंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन आशुतोष जी, एक और कमेंट जरूर चाहेंगे। बीजेपी यूथ पर फोकस कर रही है, योजनाओं की बात करे, बेरोजगारी, इन सबको दूर करने की बात कर रही है और उस पर फैसले ले रही है। और कांग्रेस की बात करें राजस्थान में तो जो योजनाएं लेकर आए जिससे आम जन को, गरीब को फायदा मिल रहा है, उसकी बात कर रही है। आधार दोनों के मजबूत है या आपको लगता है कि किसी का पलड़ा भारी है? नहीं, आधार मजबूत है। जो उन्होंने, कांग्रेस सरकार ने जो काम किया है, मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, उनकी नीतियां अच्छी है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है। और भारतीय जनता पार्टी जो उनकी इंप्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम से, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने कभी चिरंजीवी योजना का विरोध नहीं किया है, क्योंकि जन कल्याणकारी जो जनता के हित की योजना है, सामाजिक सुरक्षा की योजना है, मुफ्त इलाज का कौन विरोध करेगा? तो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध नहीं कर सकती। सही बात, वो विरोध करते हैं तो राजनीतिक विरोध है, बिल्कुल सही बात। उनका आधार यही है कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है या अपराध है या निचले स्तर पर भ्रष्टाचार है, लोगों के काम नहीं हो रहे। तो आशुतोष जी ये बात भी सही कह रहे हैं। इसलिए दोनों के आधार तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हकीकत क्या होगी ये आने वाला समय 26 लाख लोगों का इलाज फ्री हो चुका है। माय डियर मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील है कि वो श्रद्धा के 35 टुकड़े कर देने को एक घटना, दुर्घटना बताते हैं। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं
35 टुकड़े हो जाने को घटना दुर्घटना बता रहे हैं। अब आप देखिए रफीक भाई, आप सोचिए, हो चुकी है, 3 पुजारियों की हत्या हो जाना, हत्या होना बहुत बड़ी बार बार जला दिया जाना, और ये मंदिर महिलाओं के लिए जमीनों को लेकर के जो झगड़े और ये मसला पुराना मसला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हो या कांग्रेस की, मंदिर माफी की जमीनों की वजह से बहुत बड़ी घटनाएं हो रही बात करो, विकास की बात करो। डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट ये है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान में, सबसे महंगी बिजली राजस्थान के अंदर है, और सबसे ज्यादा बिजली चोरी कहीं हो रही है तो वो राजस्थान के अंदर हो रही है। आपकी आवाज में दम नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत साहब ने कोई काम नहीं किया। 4 साल से कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने लगा रखा है, और राजस्थान के गांधी का असली चेहरा उस दिन सामने आ गया। आधार आप लोगों ने बता दिया, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। गांधी को भी पुनीत जी, अपनी कुर्सी बचाने के लिए खत्म हो उनके चुका है। निर्देश को भी नकार दिया। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, अच्छी बात है जब चुनाव आते हैं, चुनाव से पहले जो काम किए गए हैं, फिर सत्ता पक्ष है वो काम को, योजनाओं को गिनाएगा, जो विपक्ष में है वो कमियां बताएगा और उसे आधार बनाएगा कि जो कमियां थी उसे हम दूर करेंगे और अगर हमारी सरकार आती तो। और इसलिए दोनों तरफ से दावे, दोनों तरफ से कोशिशें भी की जा रही हैं। लेकिन सबसे अहम ये है कि जनता क्या चाहती है। एंटी इनकम्बेंसी जो चलती आई है, क्या वो इस बार नहीं होगी? क्या इस बार जो एक रूटीन चला रहा था हर 5 साल में सरकार बदलने का, वो बदला जाएगा? और इसी को लेकर दोनों तरफ से बातें ये कही जा रही है। लेकिन सबसे अहम यहाँ पर यही है कि मुद्दों पर बात कितनी होती है, विकास पर बात कितनी होती है, क्योंकि अंततः यही जरूरी है और इसी से ही राजस्थान का, प्रदेश का विकास होगा। फोकस किसका रहता है ये भी देखना होगा। लेकिन चुनाव आते आते तक मुद्दे भी बदल जाते हैं, पसंद भी बदल जाती है। हालांकि देखना होगा कि राजस्थान की जनता इस बार क्या चुनती है और किसको महत्व देती है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।